न च प्रव्यथितं मनो मे भयेन चाप्यव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् मे दर्शयं देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त किरीटिनं गर्दिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन न वेदयज्ञाध्ययनेन दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्भिः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुगे एवं रूपः शक्य अहं नु लोके एवं रूपः शक्य नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृं ममेदम् दृष्ट्वा रूपं घोरमिदम् व्यपेतविप्रीतमना पुनस्त्वम् व्यपेतविप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेन दर्शयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्टेनं मानुषं रूप तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् सुदर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम दृष्टवानसि यन्मम
देवाप्यस्य रूपस्य देवापस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन्न तपसा नाहं वेदे तपसा न दानेन न चेज्यया न दानेन चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं शक्य एवं विदो दृष्टुं दृष्टवानसि मां यथा दृष्टवानासि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य भक्त्या त्वनन्या साख्य अहमेवं विधोऽर्जुन अहमेव विदुर्जन ज्ञातुं द्रष्टु च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव यः स मामेति पाण्डव मत्कर्म कृन्मत्परमो मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः मद्भक्तं संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरं सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो विश्वदर्शन रूप योगो नामो एकादशोऽध्यायः नामो एकादशोऽध्यायः वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्द्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अब सभी लोग प्रार्थना का पेज खोल लें। पेज संख्या 178। प्रार्थना। पीछे से 4-5 पन्ने पलट लें। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगें। आप मुझे प्यारे लगे। केवल यही मेरी मांग है, केवल यही मेरी मांग है, और कोई मांग नहीं, और कोई मांग नहीं। हे नाथ, हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो मुझे नरक में डाल दे, मुझे नरक में डाल दे। सुख चाहूँ तो सुख चाहूँ तो अनंत दुखों में डाल दे, अनंत दुख में डाल दे। पर आप मुझे प्यारे लगे, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, हे नाथ, आपके बिना मैं रह ना सकूं, मैं रह न सकूं। ऐसी व्याकुलता व्याकुलता आप दे दें, आप दे दे। हे नाथ, हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दें, ऐसी आग लगा दे कि आपकी प्रीति के बिना आपके प्रीति के बिना मैं जी ना सकूं, मैं जी न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है, मैं किससे कहूँ, और कौन सुने। हे मेरे शरण्य, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ। आप बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे अनाथनाथ, हे अशरण शरण, हे पतित पावन, हे दीनबंधो, हे आरक्षित रक्षक, हे आर्त त्राण परायण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा वरुणालय,
कारण करुणा वरुणालय। हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक, हे असहाय के सहायक। क्या आप मेरे को जानते नहीं? क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, कैसा कृतघ्न, कैसा कृतघ्न, कैसा अपराधी, कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा विपरीतगामी, कैसा अकरण करण परायण हूँ, कैसा कर्ण परायण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप, अनंत दुख के कारण स्वरूप, भोगों को भोगकर, भोगों को भोग कर, जानकर भी आसक्त रहने वाला, जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हितकर मानने वाला, अहित को हित कर मानने वाला, बार बार ठोकरें खाकर भी, बार बार ठोकर खाकर भी नहीं चेतने वाला, नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर, आपसे विमुख होकर, बार बार दुख पाने वाला, बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी ना चेतने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जानकर भी ना जानने वाला, जानकर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा? आपको ऐसा कौन मिलेगा? प्रभो प्रभो त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। पाहि माम। हे प्रभो, हे प्रभो, हे विभो, हे विभो, मैं आंख पसार कर देखता हूँ मैं आँख पसार कर देखता हूँ तो मन बुद्धि प्राण इंद्रिया प्राण इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं है, और शरीर भी मेरे नहीं है। फिर वस्तु व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता, वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी यह दशा क्या आपसे किंचन मात्र भी किंचित मात्र भी कभी छिपी है? फिर हे प्यारे, क्या कहूँ? हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीनबंधो, हे प्रभो, आप अपनी तरफ से शरण में ले लें। केवल बस आप प्यारे लगे, बस आप प्यारे लगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरण। सब लोग बोलिए हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे
शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम राम। महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 19 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सत्र के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। हम कहीं गांव जाते हैं तो हमारे को मील के चिन्ह मिलते हैं, संख्या मिलती है 1 मील 2 मील 10 मील 11 मील आए, तो 11 मील आए ये और इतने मील बाकी रहे। 2 बात है ना, उसमें आए का ख्याल करेंगे तो भी आगे चलेंगे, बाकी ख्याल करेंगे तो भी आगे चलेंगे, पर दोनों में बाकी है वो खटकेगा ज्यादा तो हम तेज। सत्तु राम जी राम भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो आज सदे स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी के सत्संग को हम लोग सुन रहे थे, तो महाराज जी ने कहा कि कमी खटकनी चाहिए। उल्टा हम लोग करते हैं, हमारे में थोड़ी योग्यता आ, उससे क्या होती है कि हमारे अंदर कमी बनी रहती है, उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, गाड़ी में बैठ करके जाते हैं, अब यहाँ से मान लो दिल्ली 300 किलोमीटर है, तो पत्थर पर लिखा हुआ आता है कि दिल्ली 200 किलोमीटर। तो हम जितना पहुंच जाते हैं उधर ध्यान नहीं देते, दृष्टि ये रहती है कि अभी 100 किलोमीटर बाकी है, अभी दिल्ली 90 किलोमीटर बाकी है, अभी दिल्ली 20 किलोमीटर बाकी है, तो यात्रा पूरी हो जाती है। और यदि हम सोचे कि हम तो 200 किलोमीटर आ गए, वही संतोष कर लेगा तो वहीं पर अटक जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि साधक मनुष्य मात्र साधक है। साधक का मतलब कोई साधु महात्मा ही नहीं, जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति का बन गया वो साधक है। मनुष्य मात्र साधक है। मनुष्य मात्र को भगवान ने बनाया इसीलिए है कि तुम हमारे से प्रेम करो, हम तुम्हारे से प्रेम करें। तो अपने कमियों की तरफ देखना चाहिए कि हमारे में क्या क्या कमियां हैं, उसका सुधार करें। कमी तो अपने अंदर रहती है और हम लोग देखते हैं दूसरे में कमी। तो अपने अंदर जो कमी है वो कमी ढक जाती है, उसका सुधार नहीं होता।
आज महाराज जी ने कहा कि पूजा पाठ में तो हम संतोष कर लेते हैं कि हमने इतना पूजा पाठ किया, इतना गीता पढ़ते हैं, इतना व्रत करते हैं, परंतु हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, अपमान करते हैं, दुख देते हैं, गाली देते हैं, व्यसन करते हैं, इधर दृष्टि नहीं जाती। तो संसार में तो करे संतोष, सदारे भोजनम धनम। अपने जो कुटुंबी संबंधी मिल गए, पति पत्नी, बेटा बेटी, सास बहू, उसमें तो करे संतोष। जैसा रूखा सूखा हलवा खीर मिल जाए ठाकुर भोग लगा के पाओ, उसमें तो करो संतोष। सदारे भोजनम धनम, भगवान जितना धन दे दे उसमें करो संतोष। और 3 चीज में कभी संतोष मत करो, जप में, दान में, स्वाध्याय में। भगवान के नाम का खूब जप करो, माला फेरो। जप में, दान में यथाशक्ति भगवान ने जितना दिया है, अभावग्रस्तों की सेवा करे, दीन दुखियों की सेवा करे, अनाथों की सेवा करे, धर्म के काम में धन को लगावे। तो जप में, दान में, स्वाध्याय, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े। आज मोबाइल में आदमी इतना लिप्त हो गया कि गीता प्रेस की पुस्तकें घर में पड़ी रहती है, धूल पड़ जाता है, उसको पढ़ते ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? कि आवश्यकता नहीं समझते। और मोबाइल पर सब उलूल जुलूल बातें आती रहती है। भेजने वाले बढ़िया बात को खुद जीवन में उतारते नहीं और आगे से आगे भेज देते हैं। यही दशा साधु महात्माओं की है, हम लोगों की है कि हमारे गुरु जी का 170 देशों में प्रचार है और गुरु जी के भीतर खुद यह दे रहा है। तो आज दशा क्या हो रही है कि दूसरे सुधरे, हम चाहे जैसे रहें, तो किसी का सुधार नहीं होता। स्वामी शरणानंद महाराज से पूछा गया कि समाज का सुधार कैसे हो स्वामी जी? तो स्वामी शरणानंद ने कहा कि अपना सुधार होने से समाज का सुधार होता है। खुद अपना सुधार हम नहीं करेंगे तो न तो अपना सुधार होगा न समाज का सुधार होगा। और हम अपना सुधार करेंगे तो अपना सुधार होगा तो समाज का भी सुधार होगा। एक राजा ने कुंड बनवाया और नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, लोगों को सूचना भिजवा दिया कि 12 बजे रात्रि में, अभी वहां बिजली तो नहीं लग पाई है, परंतु टॉर्च लेकर के आना, उस कुंड में 1 लोटा दूध डालना, सब लोग अपने अपने घर से। दूसरे दिन खीर बनाएंगे, ठाकुर भोग लगाएंगे, सब लोग प्रसाद पाएंगे, उत्सव मनाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे। तो सब लोग सोचने लगे कि कुंड के पास में लाइट तो भी लगी नहीं है, अंधेरे में कौन देखता है, सब लोग तो दूध डालेंगे, हम 1 लोटा पानी डाल दे, क्या फर्क पड़ेगा। दूसरे ने सोचा कि सब तो पानी डालेंगे। ओम प्रकाश जी ने सोचा कि हम 1 लोटा पानी डाल दे, क्या फर्क पड़ेगा। 500 लोटा दूध का ही रहा है और 1 लोटा पानी डाल दे, क्या फर्क पड़ेगा। तो जब सुबह कुंड राजा खुलवाया तो कुंड पानी से भरा मिला। बोलो कन्हैया लाल की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे सुधरे, हम चाहे जैसे रहे, तो किसी का भी सुधार नहीं होगा, किसी का भी सुधार नहीं होगा। जैसा पतिव्रत धर्म का उपदेश सुनावे तो उसकी बात लागू थोड़े होगी। बाबा जी सीधे बैठो तो नींद आएगी, सीधे बैठो, दीवार से छोड़ के बैठो तो नींद आएगी, आँख खोल के बैठो। तो
वो जैसे वेश्या है वो पतिव्रत धर्म का उपदेश देवे तो लोगों को सुहाएगा नहीं, क्योंकि इसके जीवन में खुद नहीं है। तो जिनके जीवन में बात नहीं होती उनके बातों का असर नहीं पड़ता। स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज जी के पास लोग आते, नए नए लोग आते। अब महाराज जी के लगभग 100 साल की उम्र, आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती थी, परंतु फिर भी और उनकी बातों को पूरा का पूरा नए लोग समझ नहीं पाते। फिर बातों से शांति मिलती थी। क्यों शांति मिलती थी? कि महाराज जी के जीवन में बात थी। महाराज जी ने कहा कि हम लोग जो संतोष कर लेते हैं कि हम तो रोजाना मंदिर में दर्शन करते हैं, शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, संतोष बहुत बड़ा बाधक है। संतों ने कहा संसार में संतोष करो, भगवान जितना धन दे दे, जैसे कुटुंबी समृद्धि दे दे, जितना पद अधिकार मिल जाए उसमें तो संतोष करो। भगवान की तरफ चलने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष करने से वहीं पर साधक अटक जाता है, भगत अटक जाता है। स्वामी महाराज जी के पास लोग आते तो महाराज जी पूछते कि भजन साधन कैसा चल रहा है? बोले भजन साधन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, भजन साधन तो बहुत बढ़िया चल रहा है महाराज जी। तो स्वामी महाराज पूछते कि घर गृहस्थी काम कैसे चल रहा है? बोले वो तो ठीक नहीं चल रहा है। उल्टा उत्तर देते बाबा जी। अरे भगवान के भजन में तो संतोष करना ही नहीं चाहिए, और उसमें संतोष कर ले बहुत बढ़िया चल रहा है। 2 माला 5 माला फेर लिए, फिर कुर्ती पर टांग दिए और 23.5 घंटे गपशप मारो। तो उसमें तो कर लिए संतोष, और घर गृहस्थी में संतोष करना चाहिए, उसमें कर लिए असंतोष। घर गृहस्थी संसार तो भाग्य के अधीन है। भाग्य से धन मिलता है, भाग्य से बेटा बेटी मिलते हैं, भाग्य से पद अधिकार मिलता है। तो संसार में कभी असंतोष नहीं करे और भगवान में संतोष नहीं करे, तब साधक की उन्नति होती है। और संतोष करते वहीं पर अटक जाएगा। आज महाराज जी की बहुत बड़ी अच्छी बातें चली कि अपनी जो कमी है वो खटकनी चाहिए। जब तक कमी नहीं खटकती तब तक उस कमी का सुधार नहीं होता। और अपने को अपनी कमी नहीं दिखती, अपने को अपनी कमी नहीं दिखती, दूसरे को दिखती है। तो जब तक अपने में जो कमी है वो नहीं दिखेगी तो सुधार होगा ही नहीं। ये सत्संग कथा मनोरंजन के लिए नहीं होता है, अपने जीवन का सुधार करो। अब देखो घर में भागवत कथा हो रही है, अब रात्रि में सत्संग में नहीं जाते तो 4 बजे भोर में उठ करके तैयार होना चाहिए। अब जगाना पड़ता है। अब देखो 4 बजे तो भी उठ करके आ रहे हैं। 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए थे। उठना ही चाहिए, 4 बजे भोर में उठना ही चाहिए। 4 बजे भोर में नहीं उठे वालसी, कल्याण नहीं होगा। सीख लेगा बातों को, मैं जानता हूँ, सीखी सिखाई बात से उद्धार कल्याण नहीं होता। अब 4 बजे उठो, फसल 8 बजे उठो। तो आलसी व्यक्ति का उद्धार कल्याण नहीं होता। ये तो मौका मिला है। भगवान ने कहा कि जो मौके का लाभ नहीं उठाता, भगवान उस मौके को हाथ से छीन लेते हैं। जैसे माँ सीरा बना के और छोटे से बच्चे को कटोरी में देवे, बच्चा खा लेगा तो माँ और दे देगी, और सीरा ले आके नाली में फेंक दे तो माँ डांटे कि अब नाली मत फेंकना। अब दोबारा फिर देती है, दोबारा फिर नाली में फेंक देता है। तो माँ क्या करती है कि थप्पड़ लगा करके और कटोरी छीन लेती है। ऐसे सत्संग में
सत्संग मिला है भगवान की कृपा से। इतने हाथ की बात नहीं सत्संग मिलना। सत्संग मिलना अपने हाथ की बात नहीं है। लगभग 1.5 साल तक कोरोना रहा, कहाँ सत्संग हो पा रहा था। तो सत्संग मिलना अपने हाथ की बात नहीं है, भगवान कृपा से मिलता है। तो सत्संग मिलता है, सत्संग में रहते हैं और उस बात को जीवन में उतारेंगे तो भगवान ऐसी परिस्थिति कर देंगे कि आप सत्संग में आ नहीं पाओगे, कि फलाना काम है, फलाना ही घर पर रहना पड़ेगा, अब सत्संग खत्म, सत्संग बंद। क्योंकि भगवान नियत देखते हैं, भगवान भीतर का भाव देखते हैं, भगवान लगन देखते हैं। भगवान विद्वता से राजी नहीं होते। तुम्हारे पास इतनी जानकारी है, भगवान से कोई लेना देना नहीं। भगवान तो भीतर का भाव देखते, भीतर का नियत देखते हैं कि इसके अंदर लगन है, लगन। महाराज जी ने कहा कि लगन होगी तो मैं ऋषिकेश में सत्संग सुना रहा हूँ। सीताराम जी स्वामी महाराज ने कहा कि लगन होगी तो मैं ऋषिकेश में सत्संग सुना रहा हूँ, और बनारस में कोई होगा, जिज्ञासु होगा तो उसको लाभ मिल जाएगा। इतना असर पड़ता है। लगन होगी तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। एक साधक कई संतों की पुस्तकें पढ़ा कर, एक संत की पुस्तकें पढ़ा करता था, तो उसके मन में आती थी कि संत कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं। और वो महात्मा थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना करके रहते थे। तो महात्मा जी क्या करते, घोड़ा रखा करते, घोड़े बैठ के कभी इस गांव में कभी उस गांव में चले जाते। 10 बजे घोड़े को भी चारा पानी गांव वाले खिला पिला देते, बाबा जी भिक्षा लेके प्रसाद पा लेते। तो एक दिन क्या हुआ कि घोड़े पर जब बैठे तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे तो बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई घोड़ा तुम्हारा आज्ञाकारी है, आज ये घोड़ा कैसे अड़ गया। तो जब सुबह महात्मा जी को जाने को हुआ तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम बड़े जिज्ञासु हो, तुम्हारे अंदर बहुत लगन है, तो हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो, और तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा हो, शंका हो तो हमारे को पत्र लिख देना, मैं आ जाऊंगा। तो साधक ने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ था। तो महात्मा जी ने कहा कि अब की बार तुम्हारा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि दोबारा आपका घोड़ा अड़ जावे फिर आ जाना। इससे बात क्या सिद्ध हुई कि साधक के अंदर, भगत के अंदर जिज्ञासा होती है, लगन होती है, तो भगवान संतों को भेज देते हैं। तो भगवान की लगन बढ़ाओ, अपनी कमियों का सुधार करो तो सुधार होगा। नहीं बड़े से बड़े संत महात्मा आए चले गए और हमारा जीवन क्यों नहीं सुधरा, क्योंकि हमने उनकी बातों को नहीं माना। दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, परंतु दुर्योधन भगवान की बात को नहीं माना। तो भगवान के सामने दुर्योधन का सुधार नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया कि दुर्योधन ने भगवान की बात को नहीं माना। तो बड़े से बड़े गुरु क्यों नहीं मिल जाए, बड़े से बड़े संत महात्मा क्यों नहीं मिल जाए, बिना हमारे अंदर भूख के, बिना हमारे लगन के कोई हमारा उद्धार कल्याण नहीं कर सकता। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा जी के समान भी कोई गुरु मिल जाए तो भी उद्धार कल्याण किसी का नहीं कर सकता। और हमारे अंदर उत्कट अभिलाषा हो जाए, लगन हो जाए, भूख हो जाए तो नकली गुरु से भी लाभ ले लेगा, नकली गुरु से भी लाभ ले लेगा। बताओ सीताराम जी, नकली गुरु से भी लाभ ले लेगा। और जिज्ञासा लगन नहीं है तो असली से भी वंचित रह जाएगा।
तो सब मिला जुला करके बात आई कि भाई अपनी लगन होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो कमी है उसका सुधार हो। दूसरे के अंदर कमी दिखती है और अपने अंदर कमी नहीं दिखती, उसका कमी का सुधार कभी होगा ही नहीं। महाराज जी ने कहा ये खटक नहीं चाहिए, खटक नहीं चाहिए। हमारे अंदर कमी कैसे? अच्छाई दिखती है, अपनी कमी नहीं दिखती, उसका सुधार कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सत्संग कथा कीर्तन होता है अपने जीवन के सुधार के लिए, कि हमारे जीवन में उन्नति आवे, और जिनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है उनकी सांसारिक उन्नति होती है। ये खास बात है। जो भगवान के तरफ चलते हैं उनका लोक परलोक दोनों सुधरता है। वो धनवान बनते हैं, वो धनवान भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तरफ चलते हैं। शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी तंबाकू नहीं खाएंगे, सिगरेट जर्दा नहीं खाएंगे पिएंगे, गलत आचरण की तरफ रहेगा नहीं उनका। तो सुधार होने से संसार का काम बढ़िया होगा। और जो भगवान के तरफ नहीं चलते तो उनका न तो संसार का काम बढ़िया होता है और भगवान के तरफ तो चल नहीं पाते, दोनों घाटा होता है। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब यार। तो एक भगवान के तरफ चलने से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, और भगवान के तरफ नहीं चलने से न लोक सुधरता है न परलोक सुधरता है। तो भगवान के तरफ चलने में कभी संतोष नहीं करें। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे प्रभु, इतना जीवन बीत गया, हमारे में कितनी कमियां हैं, कैसे सुधार हो। भगवान के सामने प्रार्थना करो, भगवान के सामने रो, भगवान के सामने गिड़गिड़ाओ। जैसे बालक होता है, माँ के सामने रोता है तो माँ दूध पिला देती है। मामा जी शाम को आए, लड्डू लेकर के आए, बच्चा देखा, अब रात्रि में तो रोटी खा के सो गया, परंतु सुबह जब नींद खुली तो उसको याद आ गया, करे मामा जी आए थे, लड्डू लेके आए थे। अब माँ बर्तन मल रही है, अब जा करके बाल नोचता है, साड़ी खींचता है, माँ मेरे को लड्डू दे दे, माँ मेरे को लड्डू दे दे। माँ कहती बेटा भी बर्तन धो रही हूँ, कालिख लगी है, इसने मेहनत किया, आपको भाई लेना ही चाहिए। तो व्यापारी ग्राहक के पीछे पड़ता है। जैसे बालक माँ के पीछे पड़ता है लड्डू लेने के लिए, रुपए के लिए व्यापारी ग्राहक के पीछे पड़ता है, इसी प्रकार से भगत को भगवान के पीछे पड़ना चाहिए। और नहीं तो ये सुंदर मौका भगवान हाथ से छीन लेंगे, फिर हाथ मलने के सिवा कुछ हाथ नहीं मिलेगा। भाई मत करते कि अच्छा मालिक है और नौकर उसका दुरुपयोग करता है तो भविष्य में कहीं जाएगा, उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अच्छा नौकर है, मालिक उसका शोषण करता है तो भविष्य में उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। अच्छी पत्नी मिली है, सुशीला है, विचारवान है, सदाचारी है, सज्जनता है, ईमानदारी है, और पति गाली गलौज करता है, मारपीट करता है तो किसी जन्म में जावे उसको अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। पति सीधा साधा है और पत्नी गाली गलौज करती है, मारपीट करती है तो किसी जन्म में जावे उसको अच्छा पति नहीं मिलेगा। जो जिस चीज का दुरुपयोग करता है भगवान वो वस्तु छीन लेते हैं। पानी वैसे ही बहाता है, उसको प्यासा रहना पड़ेगा। थाली में जूठन छोड़ देता है, अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है, उसको जो है भूखा मरना पड़ेगा। हर चीज का सदुपयोग करो,
कोई भी वस्तु है वो साक्षात भगवान है। यहाँ तक कि गिलास कटोरी को पैर से भी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि गिलास कटोरी के रूप में साक्षात भगवान ही हैं। साक्षात भगवान ही गिलास कटोरी बने हैं, तो उसको हाथ से हटाओ, पैर से हटाना भगवान का अपमान है। तो हर चीज का सदुपयोग करो, दुरुपयोग किसी चीज का मत करो। तो महाराज इनका अच्छा मालिक मिल जाए, नौकर शोषण करे तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा।